ज़माने में जो हिम्मत न हारे का 8वां हिस्सा इनके पार्ट 8 लेके हाज़िर हुई हूँ। और आपको यकीन है इसमें दिलचस्पी कायम रहेगी एंड तक, तो पसंद आएगा। पता नहीं रात के किस पैर सोई, सुबह देर से उन्हें उठाया गया। आज मेहंदी की रस्म होनी थी। इस नाश्ते के बाद ही मेहंदी के गानों की रिहर्सल शुरू कर दी गई। लड़कियां ढोलकी की थापा शादी के गाने गा रही थी, साथ में तालियां भी बजा रही थी। टप्पे ज़्यादा गाए जा रहे थे। यमुना शौकत को टप्पे बहुत पसंद थे, उसे भी बहुत से टप्पे आते थे। वो भी अच्छे अच्छे टप्पे खुद भी गा रही थी। लड़कियों को बता भी रही थी कि ये टप्पे गाओ। कुछ बच्चियां डांस भी कर रही थीं। शोर शराबा हल्ला गुल्ला हो रहा था। बुजुर्ग ख़वातीन अलग अपनी खुश गप्पियों में मसरूफ़ थी। नौजवान जानबूझ के किसी काम के बहाने लॉन्ज के चक्कर लगा रहे थे। मर्दों ने डाइनिंग रूम पर कब्जा कर रखा था। दूल्हा का कमरा भी सजाया जा रहा था। यमुना शौकत सोच रही थी कि जिस लड़की को बहुत सी लड़कियों को रिजेक्ट करके शादी के लिए मुंतखब किया जाता है, उसमें उस वक़्त हज़ारों खूबियाँ नज़र आती हैं। वही लड़की शादी के चंद माह बाद ही से ख़राब और बुरी दिखाई देने लग जाती है। इसमें कीड़े ही कीड़े निकलने लग जाते हैं। बेजा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वही बेटा जो पहले ही हीरा लगता था, जोरू का गुलाम लगने लगता है। लड़के में हर बुराई लड़की की पैदा करदा लगती है। बेटा पहले से ही जैसा होता है वैसा ही शादी के बाद भी रहता है। सिर्फ माँ बहनों से लड़के की शेयरिंग बर्दाश्त नहीं होती कि कोई गैर आकर उनके हिस्सेदार क्यों बन गई है। इसी बात पर इख्तलाफात और लड़ाइयाँ होती हैं और कोई बात नहीं होती। पहले वही बेटा सब कुछ माँ और बहनों के हाथ पर रखता था। जब बीवी के हाथ पर पकड़ाने लगता है तो बुरा बन जाता है। इसी बेटे के पहले सब के सामने गुण गाए जाते थे। शादी के बाद इसी की ज़्यादतियों की लंबी लिस्ट बन जाती है। यही आमतौर पर होता है, हर तबके में ही होता है, चाहे गरीब तबका हो या दरमियाना हो या अमीर, सब ही ऐसा करते हैं और सोचते हैं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो बहुओं के साथ अच्छा सलूक करते हैं और बहुएं भी ससुराल में एडजस्ट हो जाती हैं। मगर मेजॉरिटी में वही रवायती सास बहू नंदों की आपस की चपकलश ही दिखाई देती है। अपनी अपनी सोच और पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर तो जितनी भी बहस हो कम पड़ जाती है। शाम को मेहंदी पर जाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सब तैयार होकर गाड़ियों में बैठकर मेहंदी के लवाजमात के साथ दुल्हन के घर की तरफ रवाना हो चुके थे। तीनों यमुना ने घर पर ही मेकअप करवाया था। यमुना शौकत की एक कज़न को बहुत अच्छा मेकअप करना आता था। ज़्यादातर ख़वातीन ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई थी। यमुना हफीज़ की एक कज़न बकौल जो ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई थी, वो भूतनियाँ लग रही थी। और जो घर में तैयार हुई थी, ख़ास तौर पर तीनों यमुना बहुत ही प्यारी लग रही थी। पार्लर वाली बेस इतनी ज़्यादा लगा देती हैं कि चेहरा मसनूई नज़र आता है। ऊपर से बालों का स्टाइल ऐसे बनाती हैं कि बिल्कुल ही ओवर लगता है। बाद में बाल संवारना, मेकअप साफ़ करना सबसे बड़ा मसला बन जाता है। अगर घर में तैयार हुए हों तो मुँह धो लो, मेकअप उतर जाता है। पार्लर का मेकअप आपको क्रीमों की मदद से उतारना पड़ता है। जान अज़ाब में पड़ जाती है। एक तो लेट नाइट फंक्शन से देर से घर आते हैं, ऊपर से घंटा लगाकर मेकअप साफ़ करते रहो, कोई एक मुसीबत है। यमुना शौकत तो कभी इस झंझट में पड़ते ही ना थे। छोटी छोटी बच्चियों को पार्लर से तैयार करवाया जाता है, वह हकीकत में निकी जनानियाँ लगती हैं। पार्लर से तैयार होने के बाद दुल्हन वालों ने दूल्हा वालों का शानदार इस्तकबाल फूलों की पत्तियाँ निछावर करके किया। उन्हें पंडाल में लेकर आए। दुल्हन को पीले फूलों से सजी पालकी में बैठाकर पंडाल में लाया गया। दुल्हन ने पीला सूट और पीले फूल बालों में भी लगवाए हुए थे। पीले फूलों के गज्जे भी पहने हुए थे। मूवी बनाने वाले और कैमरामैन सब भाग कर मूवी और तस्वीरें बना रहे थे। दूल्हा और दुल्हन की साइड की लड़कियां अपनी अपनी ढोलकी संभाले आमने सामने गानों के मुकाबलों की तैयारी के लिए तैयार थीं।
دولہا دلہن اسٹیج پر بیٹھ کے تو پہلے ڈانس کیے گئے، چھوٹی بچیاں اور بچے درمیان میں اپنے ہی الگ اسٹائل سے ڈانس کر رہے تھے۔ لڑکوں نے بھی بریک ڈانس اور پاپ گانوں پر ڈانس کیے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ماہر ڈانسر ہوں۔ شادیوں میں نوعمر اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا بھرپور موقع میسر آتا ہے۔ ڈانس کے بعد باقاعدہ گانوں کا مقابلہ ہوا۔ ایک سے بڑھ کر ایک فلمی گانے اور انڈین، پاکستانی اور شادی بیاہ کے گانے گائے گئے۔ آخر میں ٹپوں کا باقاعدہ مقابلہ ہوا۔ یہ تھا زمانے میں جو ہمت نہ ہارے کا 8واں حصہ۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ کی محنت